से इनका आना जाना था, ये था आना जाना, किसी को कोई अपराध नहीं है। और लोग झूठी मेरे, जब मैंने अपना स्पष्टीकरण दे दिया है, मैं 5 तारीख से लेकर न और 23-24 तारीख तक मैं अपने जीरी कटाई से लेकर मैं अपने कहीं बाहर रहा हूँ। 10 का तो टाइम आप जाने का कह रहे हो और 9-10 का टाइम उसका फोन आया। 9 बजे के करीब। गरीब लोगों के लिए, विशेष जाति के लिए? नहीं, गरीब लोगों की, गरीब वो किसी जाति से हूँ। 16 तारीख ने जो मेरी कोर्ट में तारीख थी, मैं कोर्ट में रहा हूँ पूरे दिन में, उस दिन भी बाहर था। भाई नमस्कार। नमस्कार जी। राजेश भाई, आपको देखो पूरे गांव की भी नजर, आपके गांव की भी नजर है और सभी यही बात कह रहे हैं कि जो राजेश है, राजेश बुडाना, वो इस मामले का मास्टरमाइंड है। क्या कुछ पूरा मामला है? सर देखिए, मैं पहले तो अपना पक्ष रखना चाहता हूँ मैं मीडिया के सामने। सर ये जो लोग जो मेरे पे एलिगेशन लगा रहे हैं, वो एक निराधार तरीके से मेरे पास एलिगेशन लगा रहे हैं, जो मेरे खिलाफ जो कर रहे हैं जो लोग। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं अपना स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ आज कैमरे के सामने। मैं 5 तारीख को मैं हिसार गया हुआ था, मेरा कोई साथी था, उसके खून की प्लेटलेट कम हो गई थी। तो उसका मेरे पास फोन आया कि भाई राजेश से मेरे खून की कमी होगी, प्लेटलेट कम होगी मेरी, और डॉक्टर ने मुझे बोला है कि भाई मैं शाम तक क्या पता रहूं या ना रहूं। अच्छा। तो ए ग्रुप के जो व्यक्ति हैं, 3-4 व्यक्तियों को लेकर आपने मेरे पास आना है ताकि मेरी प्लेटें पूरी हो सकें। तो जब मैं 5 तारीख को वहाँ पे उस मेरे व्यक्ति के पास हिसार में पहुंचा, पवन के पास, और बकरी का दूध लेने के लिए मैं साधु राम के घर पे गया था, जो कि प्लेटों में बढ़ाने में बकरी का दूध बहुत ही ज्यादा लाभदायक रहता है। तो उसका अचानक उसको मैंने पता किया कि भाई साधु राम आपका ग्रुप क्या है। तो साधु राम ने बताया कि भाई मेरा ए ग्रुप है। तो ए ग्रुप है उसका, और ए ग्रुप में मेरा एक, मेरे खुद पड़ोस का एक लड़का था अमित, ए ग्रुप उसका भी था। मैंने जिक्र किया भाई ऐसे ऐसे मेरे एक साथी का भाई खून की कमी है, उसको अपने खून देना ताकि उसकी जान बच सके। तो इसलिए हम बल देने के लिए उसको हिसार चले गए, हम तीनों व्यक्ति। किस टाइम गए सर आप? हिसार हमें लगभग 10 बजे के करीब, 5 तारीख को 10-11 बजे के करीब हम चले गए, 11 के करीब। उसका फोन कितने बजे आता है आपके पास? उसका फोन शायद मेरे पास लगभग 9-10 बजे के करीब ही फोन आया, 8-9-10 के करीब, 9-9:30 के करीब ही। नहीं, 10 का तो टाइम आप जाने का कह रहे हो और 9-10 का टाइम उसका फोन आया। 9 बजे के करीब, 9 बजे 9:30 के करीब से ऐसा कि मैं जीरी कटाई के कार्य के लिए जाने की तैयारी कर रहा था। अच्छा। और उसी दौरान उसका फोन आ गया कि राज से ऐसे ऐसे बात होगी। मैंने जीरी कटाई का कार्य छोड़ करके न तो मैं उसकी हेल्प के लिए निकला यहाँ से, यानी कि हम तकरीबन ये निकल गए होंगे 11 बजे के करीब, हम निकल गए होंगे यहाँ से घर से लगभग। अच्छा, जो साधु राम है ना, इसके साथ आपके कैसे संबंध है? इसके साथ जो मेरे संबंध जो बनाए जा रहे हैं, एक एजे, मैं सबसे पहले मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मैं एक सामाजिक कार्य करता हूँ, और सामाजिक कार्य करता होने के कारण मैं 15 वर्षों से अपने गरीब लोगों के हित की आवाजें मैं यहाँ पे उठा रहा हूँ, और गरीब लोगों को न्याय दिलाने की आवाजें मैंने एक बार नहीं, हजारों बार उठाई है इस हल्के के अंदर। गरीब लोगों के लिए, विशेष जाति के लिए? नहीं, गरीब लोगों की, गरीब वो किसी जाति से हो। और इसमें जो मेरा नाम जो ये बार बार ले रहे हैं, तो एक इस बात को लेकर ले रहे हैं वो कि जो SC/ST का एक 2021 के अंदर जो उनका मामला चला हुआ था कि वो साधु के लड़के के साथ कोई गलत घटना घटी, उस बात का ये जो मीडिया के जरिए जो लोग काफी सारे जो मेरा नाम उसमें बदनाम करने की जो मेरी कोशिश कर रहे हैं, तो उस SC/ST के केस में SC/ST का धाराएं किसने लगाई? पुलिस ने। उन लोगों को अरेस्ट किसने किया उस SC/ST के अंदर? पुलिस ने। जब तो पूरी जो कहानी है ना, वो बनाने में राजेश की भूमिका बताई जा रही है? नहीं, राजेश की कहानी तो जब बनती है ना, क्या उन लोगों को भी राजेश ने शिक्षा दी थी कि भाई तुम उस लड़के को वहां पे फार्म में जाके पीटो, मार पिटाई करो? उनको क्या कभी राजेश ने शिक्षा दी थी कि भाई तुम उस लड़के के साथ ऐसे अत्याचार करो? जब उस लड़के के साथ अत्याचार हुए और उसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कराया, और मेरा एज तौर पे, मेरा भाईचारा तौर पे, या मेरे किसी के उससे, मेरे तो हर व्यक्ति के साथ मतलब आना जाना रहता है, उससे मेरे को ये गलत जोड़ रहे हैं। अच्छा।
और अब जो हम इस पे पहले वाली बात पे आए कि 5 तारीख के बाद का मेरा क्या रहा, कि मैं कहाँ पे रहा, कैसे रहा। 5 तारीख के बाद मैं शाम ने 6 तारीख को मैं लग गया इस पे जीरी कटाई में। नहीं, जो जयबीर है ना, जिसकी पहले मर्डर हुआ है, हाँ, उसकी तो बताया जा रहा है कि 5 तारीख को रात को मर्डर हुआ उसका। हाँ, जो जयबीर का जो 5 तारीख को जो मर्डर हुआ ना, और उस दिन में बताया जा रहा है कि आप साधु के घर देखे गए हैं। हाँ, जो दूध लेने वाली बात है वही है या ये वही है। अच्छा, जो साधु के घर पे जो वहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, अगर कोई कैमरे की फुटेज कटा के सच्चाई निकाल लो। किसके घर लग रहा है कैमरा? साधु के घर के बिल्कुल पास कैमरा लगा हुआ है। अच्छा, एक भाई उसमें बकरी का दूध निकालता भी दिखेगा, और भाई वो बोतल लेकर जाते भी दिखेंगे, और बाइक पे जाते घर के अंदर तक की वो तस्वीरें आती हैं? हाँ, तस्वीरें आती हैं कैमरे के अंदर सारी। देखी आपने वो? हाँ। अच्छा, और जब वहाँ पे, हाँ, ये भी मैं कहना चाहूंगा, उसकी फुटेज 5 तारीख की, वो भी हम आपको कहीं और दिखाने की जरूरत नहीं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। उसकी फुटेज भी हमारे पास है। आप कहाँ से लेके आए? उसकी फुटेज हमने जो 5 तारीख का जो ये जो लड़का के ऊपर जो आरोप लगाए गए थे, एक राम निवास ने उस दिन 5 तारीख ने उसके ऊपर आरोप लगाए थे, एक भाई ऐसे ऐसे घटना हुई अनूप के ऊपर जो आरोप लगाए गए थे। राम निवास उसका पड़ोसी है, राम निवास उसका जो पड़ोसी है, कुछ सुआ मारने की भी बात सामने आई थी। हाँ, हाँ, जो भी उसके ऊपर आरोप लगाए गए थे, उसकी फुटेज ली गई उस दिन की, भाई आरोप सच है या झूठ है। प्रशासन ने ली फुटेज? नहीं, और साधु राम के परिवार ने फुटेज ली। अच्छा, भाई आरोप सच है या झूठ है, उस चीज को निखारने के लिए। वो सारी बातें तो मतलब फुटेज के आधार पर, वैसे केस की अलग है वो बातें इस चीज से। लेकिन मेरा स्पष्टीकरण ये है कि मैं 5 तारीख को वहाँ पे पवन के पास ही सार गया था, जो कि मैं पूरे दिन उस दिन मैं बाहर था, और उससे 6 तारीख को फिर मैं अगले दिन वहाँ पे जीरी कटाई के कार्य में लग गया, पप्पू सनो पे ताले राम के खेत में जीरी कटाई का मैं कार्य करने लगा, और 11 तारीख तक मैंने उसके खेत में कार्य किया। उसके बाद फिर मैं कहीं पानीपत चले गया, मेरे रिश्तेदारी में कोई घटना घटी थी, तो 1 दिन का 2 दिन का समय मुझे वहां पे लग गया। तो उसके बाद से फिर मैं जो ये 16 तारीख को जैसे ये लेडीज की जो घटना घटी, जो कृष्णा देवी की है, तो इनकी जो ये घटना घटने का जो भी कुछ कार्य रहा है, ये कैसी घटी है, इस चीज के बारे में मुझे कोई पता नहीं है। क्योंकि 16 तारीख ने मैं एक आंसी के कोर्ट में मेरी तारीख थी, और एक केस के विषय में मैं कोर्ट के अंदर हाजिर था, जिसकी कोर्ट की मेरे पास एविडेंस भी है कि मैं कोर्ट के अंदर उस दिन था। पूरा दिन 16 तारीख को भी मैं बाहर था, और 5 तारीख को भी मैं बाहर था। और जिन लोगों ने मतलब मीडिया के जरिए मुझे मतलब ये बना जा रहा है कि भाई राजेश का इसमें कोई हाथ है या ऐसा है या कुछ है, हाँ, मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा। जो ये मुझे ये कह रहे हैं कि भाई राजेश एक शराब का आदी है और ये ट्रेनिंग देता है, ये ऐसे करता है वैसे करता है, मेरे शराब का आदी तो शायद नहीं कहा होगा, हमारे सामने भी लोगों ने कहा ना, ये आरोप लगाए हैं कि जो ये नशेखोरी का जो बच्चों को बिगाड़ने का कर रहा है ना, इस सभी का मास्टरमाइंड जो राजेश है वही करवा रहे हैं सारी चीजें। नशेखोरी का जो भी मतलब जिन लोगों ने ये आरोप लगाए हैं, वो लोग कहीं बाहर के नहीं है, वो मेरे गांव के ही लोग हैं। बिल्कुल। और वो मेरे गांव के लोग सभी मेरे गांव के लोग नहीं, बल्कि आसपास के ग्वांड के लोग भी मुझे बारीकी से जानते कि राजेश किस प्रवृत्ति का आदमी है। मैंने कभी बीड़ी और शराब मैंने कभी यूज नहीं की, और ना ही मैं पीता। और रही बात ये जो बताया जा रहा है बार बार है कि भाई अनूप को ट्रेनिंग देने का, और ये जो ऐसे ऐसे जो काम किया गया, जो मीडिया के जरिए मतलब मैंने सुनी है, वो वीडियोस देखी हैं। अनूप को मैं ट्रेनिंग कैसे दे सकता हूं, जबकि अनूप के पास फोन ही नहीं रहता। नहीं, घर पे तो आना जाना रहता है आपका, काफी बार देखा गया आपको उसके घर में। घर पे मेरा आना जाना सिर्फ इस बात को लेके रहा है कि 2021 के अंदर जो उन लोगों के साथ जो घटना घटी हुई थी, उस बात के विषय में वो लोग कभी कभार मेरे से बातचीत कर लेते कि भाई राजेश ये घटना होगी, और आप भाई हमारे आपसे मिलना है। ये मैं जब भाईचारे के तौर पर उनसे मिलने के लिए जाऊं तो कोई बुरी बात तो नहीं है ऐसे मिलना किसी के साथ। हाँ, राजेश ने कभी कोई अपराध किया हो या किसी से करवाया हो, जो राजेश के ऊपर जो इल्जाम लगा रहे हैं, थाने के अंदर मेरे खिलाफ अनेकों FIR दर्ज होनी चाहिए थी 15 साल के दौरान, लेकिन आज तक थाने के अंदर राजेश के खिलाफ कोई एक भी कागज
पुलिस प्रशासन के नजर में नहीं आया। तभी तो मास्टरमाइंड तो बताया जा रहा है कि इतना कुछ करवा भी जाता है, पता नहीं प्रशासन के साथ इसकी कुछ मिली भगत है, किसी अधिकारी के साथ ऐसा कुछ मिला हुआ है, या सरकार में इसका हाथ है, भाई इतना प्रोपगंडा रच दिया और सामने नहीं आ रहा। नहीं, प्रशासन के साथ देखो, प्रशासन ने क्या होता है, प्रशासन वो व्यक्ति होते हैं जो कि इंटेलिजेंट और पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं। ये आम लोगों की तरह कोई मूर्ख व्यक्ति तो होते नहीं है कि भाई वो कोई कह दे कि वो उसको गिरफ्तार कर लो, उसको गिरफ्तार कर लो। प्रशासन के पास मतलब जब तक मतलब कोई ठोस सबूत किसी चीज का नहीं मिल जाता तो प्रशासन कैसे गिरफ्तार कर सकता है किसी को। और प्रशासन के ऊपर जो लोग जो आरोप लगा रहे वो गलत लगा रहे हैं। और प्रशासन का जो मेरा जो व्यवहार बता रहे हैं वह प्रशासन का राजेश का एक ऐसा व्यवहार रहा होगा। प्रशासन का मेरा वो व्यवहार रहा है कि मैंने आज तक 15 साल के दौरान जो मैं सोशल वर्कर का जो मैं कार्य कर रहा हूँ, 15 साल के दौरान मैंने कभी भी मैं किसी आरोपी को बचाने के लिए कभी गया नहीं पुलिस के पास। हाँ, मैं गया हूँ पुलिस प्रशासन के पास में बहुत सारी बारें मैं गया हूँ, लेकिन आरोपी को सजाए दिलवाने के बारे में गया हूँ, न कि कभी किसी आरोपी को बचाने के लिए कभी गया हूँ। फिर जो अनूप है इसने अपना आरोप भी मान लिया है, तो क्या आप मतलब कभी पीड़ित परिवार से मिले आप उनसे, भाई यार ये ऐसा हुआ है, जो जबकि डायरेक्ट आपका नाम लिया जा रहा है सामने, कभी परिवार को आपने स्पष्टीकरण अपना दिया हो उनको, भाई मैं आपके गांव का हूँ, कभी आपने इस मामले में कभी मेरे को देखा हो? नहीं, तो आप तो देखो मर्डर हो गया गाँव में, 2 मर्डर, और उसने जो अपराधी है उसने अपना कबूल भी कर लिया, और फिर भी आप परिवार से नहीं मिलते हो। मैं परिवार से तो जो मुझे परिवार से बगैर मिले ही और परिवार के साथ मेरे को जोड़कर पता नहीं क्या क्या लोग मेरे बारे में बोल रहे हैं, मेरे को उस परिवार के साथ जोड़ने को, मेरे को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं लोग। झूठा है कि भाई इसको कहीं ना कहीं ऐसे इनका आना जाना था, ये था, आना जाना किसी को कोई अपराध नहीं है। और लोग झूठी मेरे, जब मैंने अपना स्पष्टीकरण दे दिया है, मैं 5 तारीख से लेकर न और 23-24 तारीख तक मैं अपने जीरी कटाई से लेकर मैं अपने कहीं बाहर रहा हूँ। नहीं, वैसे आपने जो 5 तारीख को घटना हुई है जयवीर वाली, हाँ, आपको पता लगा कि गांव के अंदर ऐसे ऐसे मर्डर हो गए? 5 तारीख को जो मैं बाहर था, मैं अपने पहले भी कह चुका हूँ, दिन में बाहर थे, लेकिन मर्डर रात को हुआ है। और 6 तारीख को ये खबरें चली होंगी, पता लगा हुआ 6 तारीख को जो मेरे पास किसी व्यक्ति का फोन आया था, किसी व्यक्ति ने कहा कि राजेश से वहां पे पुलिस इकट्ठा हो रही है। किस विषय में इकट्ठा हो रही है, माँ भाई मुझे इस चीज का कोई पता नहीं। क्या प्रशासन में से पुलिस का किसी का फोन आया था? नहीं, मेरे गांव से ही कोई व्यक्ति था। अच्छा। 6 तारीख को मैं जीरी में लगा हुआ था ना, जीरी कटाई करने के बाद फिर मैं घर पे पहुंचा नहीं, तो शाम को करीब 4-5 बजे के करीब ही किसी का फोन आया मेरे पास, मेरे गाँव के किसी व्यक्ति का। तो उसने कहा कि राजेश वहां पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं, पता नहीं क्या बात से। माँ भाई इस चीज का मुझे तो नहीं पता भी किस लिए इकट्ठा हो रहे हैं। तो अगले दिन जब पता चला उसका 6 तारीख को पता चला कि भाई ये तो जयवीर की घटना ऐसी होगी। इस चीज के बारे में मैंने ना तो मैं उनके जो अनूप के साथ और जो उन लोगों के साथ मेरे जोड़े जा रहे हैं, मैं उसके 5 तारीख के बाद ही मैं उनके घर पे नहीं गया। उसके बाद भी बताया जा रहा है कि जब जयवीर का जब मर्डर होता है उसके बाद भी अनूप को उठाया जाता है पूछताछ के लिए। इस बात का पता आपको? मुझे इस चीज का कोई पता नहीं है कि अनूप को पूछताछ के लिए कब उठाया गया और कब ना उठाया गया, मुझे इस चीज के बारे में कोई पता नहीं। क्योंकि ये भी कहा जा रहा है ना भाई, जब इसने मान लिया कि जयवीर का भी मर्डर मैंने किया है, और जब शुरू में उसका मर्डर होने के बाद अनूप को उठाया गया, अगर प्रशासन सही से इसकी जांच करता तो शायद दूसरा मर्डर होने से बच जाता। देखो जो अनूप की जो बात, हालांकि मैं इस बात पे मैं ये कहना चाहूंगा, अनूप के साथ की जो घटनाएं जो जोड़ी जा रही हैं या कुछ भी जोड़ी जा रही हैं, मुझे लगता है कि ये मामला जो उसे SC/ST से जोड़कर न ऐसे मतलब उसके उन लोगों को इसमें फंसाने का कोशिश हो सकती है। मतलब अनूप ने जो गांव के ही दूसरे लोगों के ऊपर SC/ST का मुकदमा कर रखा है, तो वे लोगों को फंसाने की साजिश है। हाँ, और देखो सबसे एक अहम सवाल है, फंसाने की कैसे? एक चीज बताओ, जब अनूप ने खुद कबूल कर लिया और उसकी जो बता रहे हैं कि उसकी जो कृष्णा देवी थी मर्डर करने के बाद उसकी जो जेवरात थे, टूम वगैरह थी, वो भी अनूप के घर में ही मिली है। देखो इन चीजों के बारे में मुझे कोई पता नहीं है कि वो अनूप के घर में किसने भेजी, कैसे आई, इस चीज का मुझे कोई पता नहीं है।
मेरा स्पष्ट ही कहना ये है कि मैं 5 तारीख के बाद जब मैं दूध लेने के लिए उनके दिन में उनके घर पे गया था, उसके बाद में मेरा उनके घर पे कोई आना जाना नहीं रहा। क्यों? उसके बाद मैं अगला दिन ही मैं अपने जीरी कटाई में लग गया था और 11-12 तारीख तक मैंने अपने जीरी कटाई का कार्य किया और उसके बाद फिर मैं 16 तारीख ने जो मेरी कोर्ट में तारीख थी, मैं कोर्ट में रहा हूँ पूरे दिन में, उस दिन भी बाहर था और उसके बाद फिर मैं जीरी कटाई में लग गया। तो 19 तारीख से लेकर न और 22-23 तारीख तक मैं जीरी कटाई में रहा हूँ। हाँ, एक चीज और मैं आपको चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, जो लोग ये जो इस पे कृष्णा देवी का जो मतलब इस तरीके के जो आरोपों से जो ऐसे कुछ जोड़ा जो मेरे से कर रहे हैं, जो मेरा नाम उसके अंदर बार बार दे रहे हैं,